सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत ज़िंदगी यूट्यूब चैनल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और दोबारा आपके सवाल और जवाब ले रहे हैं। पहला सवाल हमारे भाई ने शफीकुर रहमान साहब ने भेजा है, जिनकी उम्र लगभग 47 साल है। कद जो है वो 5 फुट 10 इंच है और वज़न जो है वो 84 किलो है। इन्होंने लिखा है कि इनको यूरिक एसिड की तकलीफ़ भी है और जोड़ों में तकलीफ़ भी है, और यूरिक एसिड जो है इनका जो है जस्ट जिसे कहते हैं कि नॉर्मल से ज़रा सा ज़्यादा 0.2 डेसिमल जो है वो ज़्यादा आया है। देखें, पहले तो ये है कि मैं दोबारा दरख्वास्त कर दूं कि ये अपनी जगह का नाम भी लिखा करें, क्योंकि टेम्परेट जोन के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं, गर्म जोन में कुछ होती हैं, ठंडे जोन में कुछ होती हैं। बहुत ठंडी जगह हो तो वहाँ और प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई शफीकुर रहमान साहब, अगर आप सिगरेट पीते हैं या टोबैको ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो ये आपके जोड़ों के लिए भी ख़तरनाक है, ब्लड प्रेशर के लिए भी और शुगर के लिए भी। अब आते हैं कि आपने यूरिक एसिड का जिक्र किया है, तो भाई यूरिक एसिड इस दर्जे में फ़ौरन तकलीफ़ नहीं देता। आपकी कुछ आदत भी आपको तकलीफ़ देती हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया, नस्वार सिगरेट या और इस किस्म की नशावर ग़ज़ाएँ, इस नशावर अशिया जो हैं। तो अगर आप गोश्त खोर ज़्यादा हैं, बारबेक्यूज़ ज़्यादा अटेंड करते हैं, कोका कोला ड्रिंक्स बहुत लेते हैं और बेकरी का सामान बहुत लेते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनका जो है इनको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। देखिए, यूरिक एसिड एक साल्ट है और हम इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोग्राम कर चुके हैं। ये एक नमक है जिसको सबसे पहले तो आप पानी मुनासिब मिकदार में पीजिए, तो ये आपको जो है आपका यूरिक एसिड जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात है, कुछ लोग यूरिक एसिड प्रोड्यूसर्स होते हैं और कुछ लोग जो है यूरिक एसिड खारिज कम करते हैं। तो जो खारिज कम करते हैं उसमें तो यह है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए और फल ज़्यादा खाइए, और जो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं उन्हें वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनमें कि प्यूरिन ज़्यादा हों, प्रोटीन ज़्यादा हों। ख़ास कर जो है गोश्त जो है वो टिन वाला हो या टिन वाली मछली हो, या गोश्त खोर हों और बहुत ज़्यादा गोश्त पसंद करते हों, सब्ज़ियाँ कम खाते हों, फल ना खाते हों, सैलड्स ना खाते हों, सिर्फ गोश्त और दालें खाते हों। ऐसे लोगों को भी जो है यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम जो है वो फैमिली में भी रन करता है। अगर माँ बाप को यूरिक एसिड ज़्यादा रहा हो या हाइपर यूरिसेमिया हम उन्हें कहते हैं वो ज़्यादा रहा हो, तो उनके बच्चों को भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि भाई आपने मिसाल के तौर पे कोई चीज़ ऐसी नशावर है जिसमें सबसे ज़्यादा बियर और शराब है, जो कि हमारे मुल्क में बहुत कम है, लेकिन हमारे कोई गैर मुस्लिम बहन भाई हों या किसी और कास्ट से हों और उन्हें ये आदत हो, तो वो उनको मॉडरेशन करनी होगी, उनको बियर और सिगरेट को कम करना होगा और साथ में शराब नोशी को भी कम करना होगा। अब आते हैं कि वज़न जो है कद के हिसाब से कितना होना चाहिए। यकीनी तौर पे इनका वज़न 10.5 जो है वो 8 किलो ज़्यादा है, जो कि इन्होंने कम करना है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, जिसके लिए कि डाइट प्लान हम बार बार बता चुके हैं। मोटी मोटी बातें आपको बता देते हैं कि ज़्यादा चिकना ना खाएं, ज़्यादा बेकरी का सामान न लें, ज़्यादा मीठा न लें, हर चीज़ को जो है सुरख करके भून करके न लें, कढ़ाई तिक्का न लें, लैम्प जो है चर्बी न लें, चर्बी किसी भी फॉर्म में न लें, और मक्खन और अंडों का जो इस्तेमाल है वो भी मतलब इतना करें कि यानी हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा। अंडे की कोई ख़ास ममानियत नहीं है, मक्खन की कोई ख़ास ममानियत नहीं है, लेकिन चूँकि वज़न ज़्यादा है और जोड़ों में भी तकलीफ़ है। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे भाई हैं, इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो ये कभी ना डॉक्टर के पास आएंगे ना अपना कोई टेस्ट करवाएंगे। ऐसे लोगों के लिए जो कि 45 साल से ऊपर हो जाते हैं और 55 साल तक की उम्र में होते हैं, इनको एग्जैक्टिव चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें इन्हें अपने कोलेस्ट्रॉल के सारे टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि अगर यूरिक एसिड के साथ ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, तब भी जोड़ों में तकलीफ़ होगी और हड्डियों में तकलीफ़ होगी और मसल्स में भी तकलीफ़ होगी। फिर हमारे भाई को चाहिए कि ये वज़न कम करने के साथ साथ अपनी वर्जिश प्लान करें और योगा प्लान करें। बदकिस्मती से डॉक्टर्स भी, नर्सेज भी और जितने तालीम याफ्ता लोग हैं और मेडिकल के शोबे से मुंसलिक हैं, ये भी वर्जिश नहीं करते, और हमारी ख़वातीन तो हद दर्जा, माज़रत के साथ अर्ज़ करता हूँ कि बदतमीज़ी के हद तक जो है वर्जिश से दूर हैं। अरे भाई देखें, इसके ऊपर हम अभी जल्दी ही एक प्रोग्राम आपको बताएंगे कि आप घर में सेहतमंद रहने के क्या तरीके हैं। जिन लोगों को वक्त वर्जिश के लिए नहीं मिलता वो भी बताएंगे, सांस लेने का तरीका भी बताएंगे और वज़न कम करने का तरीका भी बताएंगे। शुक्रिया।